नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूस कैसे यूक्रेन पर हमला कर सकता है और दोनों की ताकत में कितना फर्क है। पिछले 2 महीने से रूस की फौज यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात है। रूस ने अपनी फौज बेलारूस भी भेज दी है, जो यूक्रेन का पड़ोसी राज्य है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 21 जगह अपनी फौज तैनात कर रखी है। यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को रूस ने घेर रखा है और अज़ोव के समुद्र में किसी भी विदेशी ताकत की आवाजाही को रोक रखा है। रूस की फौज ब्लैक सी में भी तैनात है और वहां अमेरिका और यूके की नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा है। इसको लेकर यूक्रेन ने अपने बजट में बदलाव भी किए हैं। 2014 में यूक्रेन अपने जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करता था, जिसे अब बढ़ाकर 6% कर दिया है। 2022 में यूक्रेन रक्षा पर $11 बिलियन खर्च करेगा। यूक्रेन सरकार के अंतर्गत कुल 2 लाख की फौज है, जो रूस की सैनिक शक्ति की तुलना में 1/4 है। यूक्रेन की फौज में 64,000 सैनिक हैं और रूस की फौज में 1,45,000 सैनिक हैं। रूस की पैरामिलिट्री में 1,02,080 सैनिक हैं। रूस और यूक्रेन की हवाई सेना में बराबरी है, दोनों के पास 45,000 सैनिक हैं। यूक्रेन की नई नौसेना में 7,000 सैनिक हैं और रूस के पास 11,000। यूक्रेन की एयरबॉर्न डिवीजन में 5,500 और रूस के पास 8,000 सैनिक हैं। लेकिन रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट सीरीज में, जिसको स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस भी बोलते हैं, 50,000 सैनिक हैं। रूस के पास 1,000 स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स हैं। रूस के पास 29,000 रेलवे फोर्सेस हैं। रूस के पास 18,080 कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट फोर्सेस भी हैं। जानकारों का कहना है कि रूस ज़मीनी कार्रवाई से पहले यूक्रेन पर साइबर हमला करेगा, जिसमें वो यूक्रेन की पावर ग्रिड और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को तहस नहस कर देगा। इस कार्रवाई में यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी खत्म किया जाएगा। इसके बाद रूस मिसाइल और लड़ाकू विमानों से हमला करेगा, जिसमें यूक्रेन के रडार सिस्टम, मिलिट्री के बड़े ठिकाने, राष्ट्रपति का घर और मिलिट्री स्टोरेज को ध्वस्त कर देगा। इसके बाद रूस के 3 तरह से एक साथ हमले होंगे। पूर्व में रूस की फोर्स बेलारूस और रूस की सीमा से अंदर आकर नीपा नदी को पार करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रूस यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए और वहाँ के लोग पूरी तरह उसके खिलाफ हो जाएं। वहीं रूस सेंट्रल रूट का भी इस्तेमाल करेगा और डोनेस्क और लुसांक से अपनी फौज को सीमा के अंदर भेजेगा। डोनेस्क और लुसांक में रूस समर्थित चरमपंथियों का पहले से ही राज है। यहाँ रूस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन इलाकों में रूसी मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो रूसी भाषा ही बोलते हैं। दक्षिण में रूस की फौज पेरिकोप के रास्ते आगे बढ़ेगी। जानकार कहते हैं कि रूस इस रास्ते के जरिए यूक्रेन की समुद्री सीमा को सील कर देगा, जिससे अमेरिका और यूके यूक्रेन को आज़ाद करने के लिए कोई नेवल ऑपरेशन ना कर पाए, और करे भी तो उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। रॉयटर्स का मानना है कि ऐसे में रूस ओडेसा बंदरगाह पर तुरंत कब्जा कर लेगा और ब्लैक सी में नेवल ऑपरेशंस नहीं होने देगा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास केवल फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद यूक्रेन में बर्फ़ पिघलने लगेगी और एक बड़ा इलाका दलदल और गीली ज़मीन में तब्दील हो जाएगा। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे में रूस की आर्टिलरी गन्स और टैंक ज़मीन में फंस सकते हैं, जहां एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन मिसाइल बहुत कारगर हो जाएगी। फरवरी में ज़मीन बर्फ से कड़ी रहेगी और रूस टैंक्स और भारी हथियार यूक्रेन के अंदर तक ले जा सकता है। अमेरिका रूस के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। रूस लिखित में चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। रूस के 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। यूक्रेन में अमेरिका के 8,500 सैनिक मौजूद हैं। कई देशों की स्पेशल फोर्सेस चुपचाप यूक्रेन की मदद कर रही हैं। रूस ने टैंक और आर्टिलरी गुड्स के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी तैनाती की है। इसमें कई यूनिट्स बेलारूस में लगाई गई हैं। वहीं दशकों में पहली बार मेडिटेरेनियन महासागर में अमेरिका के नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप को नेटो की मिलिट्री लीडरशिप के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि युद्ध के दौरान बीएसएफ भारत में फौज के अंतर्गत काम करती है। इससे पूरे यूरोप में तनाव अपने चरम पर है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन अभी भी रूस का पड़ला भारी है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।